हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं। परिचित आवाज हर वीडियो में होती है। इस वीडियो में मैं कहना चाहूंगा, गुरु और शिष्य दो पे मत अटको। ऐसा हो आपके साथ कि आप और आपका भीतर परमात्मा दो ही बचे। महात्मा बुद्ध कहते थे, यदि मैं भी तुम्हें दिखता हूं तो मुझे भी काट डालो। इस गुप्त अंधेरे में परमात्मा से जब मिलन होगा आपका, आप नहीं रहोगे। ये गणित 2 से 1, 1 से 0 कर देना है और हम बढ़ाए चले जाते हैं। हमारी काम वासना, हमारे संसार के सुख साधनों की याद हमें इतनी आती है कि एक गणित है ये। प्यारे ओशो कहते हैं, एक गणित है ये कि 18 साल तक जो जवान लड़का है, लड़की है, उसको संसार की सुख सुविधाओं की, काम वासना की, हर एक चीज की याद हर 2 मिनट में आती है। और जब 36 साल तक के हो जाते हो तो ये याद हर 4 मिनट बाद आती है। जब आप 40 साल के हो जाते हो, ये याद, काम वासना की याद आपको हर 6 मिनट में आती है। और जब आप 70 साल के हो जाते हो, जब आपका शरीर काम करना बंद कर देता है, तो भी आपको काम वासना सताती है हर 10 मिनट बाद। कितना संसार में हम लिप्त हो गए हैं। संसार में रहना है, शरीर संसार में रहेगा, पर आप इस याद को परमात्मा की याद के साथ जोड़ दीजिए। जितना आप संसार में इस याद को जोड़े खड़े हैं, उतनी याद परमात्मा की आनी चाहिए आपको। संसार यानी मांग कर रहे हो आप, ये हो, भिखमंगे हो आप। मैं कहता हूं, सहस्त्रार पे चलो, सहस्त्रार को अपना राज्य बनाओ, 10वें चक्र को अपना राजा बनाओ। आपका राज्य है ये, आप राजा बनो। आप संसार की बात करते हो, देखता हूं मैं किसका रस कहां है। आप अटक जाते हो 1100 रुपए पे, आप अटक जाते हो 10वें हिस्से पे। क्या कमाया आपने संसार में अभी तक? हर जगह मांग है, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। आप भिखारी हो। भिखारी को कभी क्या मिला है? मिल भी जाए तो क्या मिलेगा? किसी ने कहा भिखारी को कि तुम्हें एक सोने का कटोरा मिल जाए, तुम क्या करोगे? भिखारी ने कहा, फिर सोने के कटोरे में हम भीख मांगेंगे। बस उतना ही है उसका। ये नहीं कि मैं कोई काम धंधा कर लूंगा, नहीं। तो क्या है ये? परमात्मा, जब आप आज्ञा चक्र और सहस्त्रार की तरफ जाते हैं, तब आप सम्राट होने लगते हैं। तब आपका संसार एक समय के लिए, थोड़े समय के लिए विदा हो जाता है। तब आपका पूरा शरीर विदा होने लगता है। गोरख ने कहा है, ऐसी मरनी मरो जिस मरनी गोरख दिथा मरा, जीते जी मर के देख लेना। जब आप आज्ञा चक्र से सहस्त्रार की यात्रा पे जाते हो, तब आपके सिवाय सिर्फ परमात्मा होता है। और एक दिन परमात्मा और आप में से सिर्फ परमात्मा आपके भीतर रह जाता है। समझिए इस बात को। जिस दिन प्रेमी प्रेमिका 2 होते हैं, वो 2 नहीं होते। वो एक दूसरे की भावनाओं में इतना अच्छे तरह से मिल जाते हैं कि वो एक हो जाते हैं। माँ और बच्चा 2 नहीं होते, शरीर 2 हैं। उनका प्रेम उनको एक कर देता है। गुरु और शिष्य का प्रेम उन्हें एक कर देता है। 2 नहीं होते वहां। 2 है, 2 का नाम संसार, 3 का नाम संसार, 4 का नाम संसार। आपके भीतर 1 और 1 से 0 घटे, तब बात बनती है। अभी तो तुमने मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा महल, मेरा ये, मेरा वो। फिर दूसरी दृष्टि से आप देखते हो, व्यापारी की दृष्टि से, कि गुरुजी हमें क्या मिल जाएगा, ये करने से हमें ये मिल जाएगा, ये करने से ये मिल जाएगा, माला देने से हमें लाभ क्या होगा, गुरुजी हम आपकी ही माला क्यों पहने। इतने हजार प्रश्न है। अभी तो आप डर रहे हैं, अभी तो आपको फियर है, अभी तो आप भीतर जाना ही नहीं चाहते, ना कभी गए हो आप। उस महा आनंद की, उस परमानंद की कैसे बात करोगे आप?
अभी तो आप 2 पे अटके हो, अभी तो आपने पैसे की मुट्ठी में ऐसे पकड़ बना रखी है। रखिए उस पैसे को, कौन आपके पैसे को ले रहा है आपसे? भिखारी तो मत बनिए। मैं खूब देखता हूं पैसे वालों को, मैं खूब देखता हूं गरीब को चिंता रहती है रोटी की, काम चल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। अमीर आता है, अमीर कहता है कि पैसा और बढ़ जाए। दोनों क्या हैं? दोनों सांप हैं। वो रखवाली कर रहे हैं, वो अभी उन चीजों पे अटके खड़े हैं, अटके ही रहेंगे वो सारी उम्र उन चीजों पे। कितना ही कुछ कर लो चाहे उनको, कितना ही ऊपर बढ़ा दो उनको, नहीं, परमात्मा की तरफ सम्राट बन के जाया जाता है। मैं कहता हूं तुम्हारे संसार की बातों को मैं एक्सेप्ट करता हूं, तुम्हारी 99% बातों को मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं, पर तुम मेरी एक नहीं मानते कि अनाहत में डूबा जाए, कि आज्ञा चक्कर से होते हुए सहस्त्रार पे जाया जाए, 10वें द्वार पे कुछ काम किया जाए, सहस्त्र दल कमल खिले। रखो तुम्हारा पैसा, क्या जरूरत है मुझे? तुम्हारी प्यास ऐसी हो कि तुम्हें संसार की याद ही ना आए, मेरे पास बैठिए, आराम से बैठिए, मेरे बराबर बैठिए, मेरे सोफे पे बैठिए, नीचे बैठ जाऊंगा मैं आपके साथ। क्या जाना तुमने चश्मे लगा रखे हैं, कभी पैसे के, कभी धन दौलत के, कभी सुंदर स्त्रियों के, कभी सुंदर लड़कों के, औरतों के, हर किसी के चश्मे लगा रखे हैं। कैसे तुम बढ़ोगे उस तरफ? वो तो सम्राटों का सम्राट है। तुम्हें यहां पे दिखेगा कि नहीं, ये चीज बेमानी है। मैं नहीं कहता आप धन छोड़ दीजिए, मैं नहीं कहता आपको आप गरीबी छोड़ दीजिए, कुछ भी आप पकड़िए, आपकी मर्जी है, पर थोड़ी देर के लिए आप सम्राट हो के भीतर की तरफ जाइए। अभी तो हमें बाहर की कमियां नजर आती हैं, अभी तो हम पेंडुलम में उलझे हुए हैं, अभी तो 2 का पेंडुलम चल रहा है। कब हम अपने ऊपर एक पे आएंगे, कब हम शून्य होंगे, कब हमारे भीतर परमात्मा आएगा, हमें पता ही नहीं चलता। कब पता चलेगा आपको? जब मौत सामने होगी, जब मुश्किल से 15 सेकंड बचे होंगे, आपकी आखिरी सांस जाने लगेगी, तब तुम्हें याद आएगी कि संसार में किस लिए आए थे। तब हमें याद आएगा कि हम ये क्या कर बैठे। समझिए अपने आप को। मैं समझा हूं, जीते जी जान के देखा है, कोई अहित नहीं हुआ मेरा। दुनिया ने लाख अहित करने चाहे, जब परमात्मा भीतर होता है कोई अहित नहीं कर सकता आपका। जब आप उस राह पे चलते हैं कभी अहित नहीं होगा आपका। ये ऐसे ही है कि संसार आपको पत्थर मार रहा है, आपने भी पत्थर उठा लिया, फिर परमात्मा क्या करेगा उसमें? नहीं, थोड़ा सा अभी तो बदला लेने की फिराक है हमारे भीतर। अभी तो हम दूसरों के ऊपर हुकूमत जमाना चाहते हैं। कहां हम, अभी कहां हैं हम? उसको जानिए, उसको पहचानिए, आगे बढ़िए। बिरला गुरु होता है कोई, आपको सम्राट की तरह भीतर लेके जाए, आपकी कोई कमी ना देखे और आपको भीतर ले जाए। हाँ, ये अलग बात होती है, थोड़े दिन बाद में शिष्य कमी देखने लगता है गुरु की। गुरु आप तो ये करते हो, आप तो ये करते हो, आप ये करते हो, आप तो गरीब हो, आपके पास तो धन ही नहीं है, आपके पास तो ये नहीं है। मेरे पास तुम्हारे आने से पहले कहां था? मैं क्या था तुम्हारे आने से पहले? परमात्मा मैं था। तुम चले जाओगे तो भी मैं परमात्मा मैं हूं। मेरी फिक्र परमात्मा करता है, मेरी फिक्र परमात्मा अंदर से वो है, अब मैं नहीं हूं। ये भौतिक शरीर है, ये एक दिन चिता पे समा जाएगा। बार बार कहता हूं मैं, जहां तुम्हारा अटकाव है उस अटकाव को एक बार भोग लीजिए, तब आना मेरे पास। मैं कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा आपके पाप पुण्य का, मैं कोई हिसाब किताब नहीं करूंगा आपके गरीब अमीर का। मेरे लिए प्यास जरूरी है,
यदि तुम्हारे भीतर प्यास नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं हो। जानिए अपने आप को, पहचानिए अपने आप को। जो 2-4 मिनट में जो काम वासना उठती है, 10 मिनट में जो काम वासना उठती है, संसार की चीजों की याद आने लगती है, वैसी याद परमात्मा की आए आपको, तब बात बनती है। ओशो साहिब जो कहते हैं उसको दिल में उतारिए। मैंने उतारा है उनको, और मैं अब उनको भी धीरे धीरे छूट रहा है सब कुछ। मैं पकड़ के नहीं बैठता किसी को भी नहीं पकड़ के बैठता। खूंटियां ही गाड़ ली तो फिर क्या रह गया हमारे भीतर? खूंटियों को तो समेटना है। मीरा राजमहल को पकड़े रखती, क्या होता? कैसे रविदास गुरु मिलते उनको? जानिए, पहचानिए, आगे बढ़िए। हरिओम तत्सत।